हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभो, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों का ही वर्णन गीता में आया है। उसमें कर्म योग और ज्ञान योग को कहा है लौकिक साधन और भक्ति योग अलौकिक साधन। तो ज्ञान और कर्म योग में 2 मानी गई है सत्ता, एक सत और एक असत, एक जड़ और एक चेतन। जिसको गीता ने कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का भाव है ही नहीं। तो दोनों सत्ता मानने से लौकिक होगी, लौकिक साधन। लौकिक इसलिए कहा कि शरीर है, जड़ है, वो भी हमारे देखने में आता है, और मैं हूँ अपनी सत्ता, ये भी हमारे देखने में आती है। हर एक को ज्ञान है कि मैं हूँ, इसका सबको ज्ञान है। लेकिन भगवान है, ये मानने के बाद केवल भक्ति योग में ही है। इसलिए वो भक्ति योग अलौकिक साधन है। और अलौकिक साधन में यही विलक्षणता है कि वहाँ सत असत जड़ चेतन का विभाग नहीं है, वहाँ सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। उसको गीता ने कहा है सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। तो जड़ चेतन सत असत का भेद नहीं है। और वही अंतिम लक्ष्य है भक्ति योग। कर्म योग ज्ञान योग से मुक्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति, संसार से मुक्ति। लेकिन आगे भगवत प्रेम की प्राप्ति, प्रतिष्ठित वर्धमान प्रेम की प्राप्ति, वो है भक्ति योग से। और भक्ति योग में खास बात वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, या भगवान ही सब कुछ हैं। ये भक्ति योग की खास बात है। और अंत में भक्ति योग ही है। स्वामी महाराज ने कहा कि हर एक साधन में ये बात है कि कोई साधक कहे कि अभी मुझे कहाँ तक साधन करना है, कहाँ तक पहुँचना है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो है वासुदेवा सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर संतोष नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी एक और है पद, जिसमें सर्वम भी नहीं रहे, केवल वासुदेव ही रह जाए।
ना देखने वाला ना दिखने वाला। तो वो है अंतिम लक्ष्य। उसी के अनुभव को ही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भी कहा गया। वासुदेव सर्वम और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम दोनों एक हैं। गोपियों में प्रेम को उदाहरण गोपियों से ही देते हैं कि प्रेम की ध्वजा गोपियाँ, उनके लिए आया ना कि जित देखूं तित श्याममयी है, जहाँ देखूं वही श्याम है। तो ये क्या है कि ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम और वासुदेव स्वयं एक हुआ ना, जिसमें हमारा परम प्रेम होगा वो सब जगह वही दिखाई देगा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो भगवान ने इसलिए कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, इसका हम ये भी अर्थ ले सकते हैं और वास्तव में है भी कि जब वासुदेव सर्वम की बात हमें मिल गई तो अब हमारा अंतिम जन्म हो गया, ये अब दोबारा जन्म नहीं होगा। दोनों अर्थ हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते में, ये भी अर्थ ले सकते हैं। वासुदेव सर्वम की बात मिल गई तो अब हमारा ये जन्म अंतिम है। स्वामी महाराज विवेचन करते थे तो इसमें अब जो नए व्यक्ति हैं सत्संग में आए हैं तो उनके लिए जो थोड़ा समझना, युक्ति बिना युक्ति के समझ में आती नहीं कि सब कुछ भगवान कैसे हैं, हमें तो वैसा दिखता ही नहीं है, वैसे है ही नहीं वैसे। तो इसके लिए एक प्रबल युक्ति है, जैसे उपनिषदों में कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। और इस विषय में दो राय नहीं है कि सत्ता एक ही है, सत्ता दो नहीं हो सकती। एक परमात्मा ही थे, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था, तो फिर ये संसार कहाँ से आया? ये उसकी प्रबल युक्ति है वासुदेव सर्वम की। कोई मकान बनाता है तो कहीं से प्रबंध करता है, कहीं से ईंटें आ रही हैं, कहीं से बजरी आ रही है, कहीं से सीमेंट आ रही है, सारा सामान इकट्ठा करके तभी तो मकान बनेगा। लेकिन भगवान ने संसार बनाया तो सामग्री कहाँ से लाई? जब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ था ही नहीं तो फिर संसार कैसे बनाया? तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि भगवान खुद ही बन गए। ये एक प्रबल युक्ति है। कि कोई भी कहे कि भाई संसार भगवान कैसे, तो उससे पूछो कि भाई संसार भी कहाँ से आया? जब एक परमात्मा ही थे, एको हम बहुश्याम, एक ही बहुत हो जाऊं, तो फिर संसार कहाँ से आया? तो मानना पड़ेगा कि भगवान ही अनेक रूप रूपाए विष्णु प्रभु विष्णु, अनेक रूपों में वही बने हैं। और ये हमारी दृष्टि है। एक बार स्वामी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि वासुदेव सर्वम का अनुभव कैसे हो? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये अनुभव वाली बात नहीं है, ये मानने की बात है। आप मान लो, अनुभव तो हो जाएगा अपने आप। ये मानने की बात है। जिससे आज कहा ना कि करने की बात अलग होती है। करना तो हमें शास्त्र विधि के अनुसार, न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार। करने में वासुदेव सर्वम लागू नहीं होगा। करना में यथा योग्य जो हमारा कर्तव्य है, करने में उसके अनुसार, कर्तव्य के अनुसार होगा। लेकिन दृष्टि हो गई हमारी, मान्यता, वो है वासुदेव, सब कुछ भगवान ही है। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, लेकिन जब युद्ध में विपक्ष में खड़े हुए भगवान, तो इष्ट होते हुए भी भीष्म ने पूरा युद्ध किया, बाणों से मारा, बाणों से घायल कर दिया भगवान को। मतलब करने में यथा योग्य, और दृष्टि में, भीतर में भाव क्या था कि मेरे इष्ट देव हैं।
कि अब इष्ट देव मेरे इस रूप शत्रु रूप से आए हैं तो अब बाणों से उनकी पूजा करनी है। भाई जिस रूप से भगवान आएंगे उसी रूप से पूजा। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि देना भगवान की पूजा है, जिस रूप से आए। यहाँ तक वो भजन आता है ना बजरंग जी का कि चोर रूप से आगे भगवान तो डंडा मारना उनकी पूजा है। तो व्यवहार यथा योग्य होगा, लेकिन मान्यता में कोई कमी नहीं। जैसे हम सुबह स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगाने के बाद आप दर्पण देखिए तो आपका अपना शरीर चेहरा कैसे दिखाई देगा, लेकिन आपको दुख नहीं होता कि मैं कैसे मेरा चेहरा बिगड़ गया, सब हो गया। पता है कि अब जल डालेंगे, पानी डालेंगे तो सब साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही जो लोगों में जब हमें दिखता है कि ये वैसा आदमी है, ये वैसा है, ये द्रोणी है, ये दुराचारी है, ये सब ऊपर से चिपकाई हुई बातें। भीतर में सब भगवान के अंश हैं, भीतर में एक ही तत्व है, भगवान ही है सब कुछ। तो हमारी दृष्टि उस पर रहनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में हमें उसके सुधार की चेष्टा करनी चाहिए पूरी। व्यवहार में नहीं, व्यवहार में तो यथा योग्य व्यवहार होगा। अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट उपदेश दिया वासुदेव सर्वम, और समझा भी दिया विभूति योग में, और फिर दिखा भी दिया विश्व रूप दर्शन। इतना दृढ़ता से अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मैं सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन गीता सुनने के बाद क्या अर्जुन बैठ गया? युद्ध नहीं किया अर्जुन ने, खूब युद्ध किया अपने पूरे बल लगा के। अब उसमें ये थोड़ी कि ये तो सब वासुदेव है, मैं कैसे मारूं उनको, कैसे करूं, वो व्यवहार के नहीं। मान्यता में भगवान है, मान्यता वासुदेव सर्वम, लेकिन करने में पूरा बल लगा के युद्ध किया, मारा सबको। अब इससे बड़ा हिंसा क्या हो सकती है? हिंसा से बड़ा घोर कर्म, वो घोर कर्म किया, लेकिन दृष्टि वासुदेव सर्वम। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि हमारे सामने कोई 500 रुपये का नोट रख दे तो आँखों से वो 500 दिखते हैं क्या? आँखों से 500 नहीं दिखते हैं। आँखों से तो एक कागज़ का टुकड़ा दिखता है, कागज़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, मोहर लगी हुई है, सब आँखों से कागज़ दिख रहा है। लेकिन हमारी मान्यता से दिखता है कि ये 500 रुपये है। आँखों से रुपये नहीं दिखते, आँखों से तो कागज़ का टुकड़ा है। और मान्यता से देखें तो ये तो मामूली टुकड़ा नहीं है, 500 रुपये हैं। तो ऐसी आँखों से तो संसार ऐसे दिखता है, लेकिन मान्यता से देखें तो ओहो ये तो वासुदेव है, साक्षात वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। तो ये मान्यता की बात है, और इस मानना को दृढ़ करना है। जैसे महाराज ने, मैंने कहा कि दूसरी किस्म की श्रद्धा, कि हमें दिखे चाहे ना दिखे, बात यही सच्ची है, इसको पकड़ लें। भाई स्वामी जी महाराज ने कह दिया अगर श्रद्धा है तो बात सच्ची है, नहीं है तो गीता जी पर श्रद्धा है तो गीता ने भी कह दिया तो मान लो। संतों ने कह दिया, भगवान ने खुद कह दिया ईश्वरांश जीव अविनाशी, इसमें ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो बात यही सच्ची है, वासुदेव हमें दिखे चाहे ना दिखे, है तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। ये भीतर में हमारी मान्यता हो जाएगी, तो फिर मान्यता नहीं रहेगी, अनुभव में आ जाएगी। जैसे अभी स्वामी राज ने उदाहरण दिया ना कि लुका छिपी का खेल खेलते हैं बच्चे, छुप गया, और अगर कोई वो बालक दूसरे कह दिया कि मैंने तुझे देख लिया, तो वो छुपा रहेगा? वो कहेगा अब छुपने का फ़ायदा क्या, खेल तो ख़त्म हो गया। खेल तो तभी तक था जब तक छुपे थे, अब इसने मुझे देख लिया, अब बाहर आ गई। तो ऐसी चाहे दिखे चाहे ना दिखे, मान्यता कर लें कि सब भगवान है, सब भगवान है, भगवते नमः, मन सबको प्रणाम करो, मन ही मन। तो फिर भगवान भी सोचेंगे भी इसने तो अभी मुझे देख ही दिया, अब छुपने से क्या फ़ायदा। तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो मान्यता में कमी नहीं रखनी है, व्यवहार यथा योग्य करते हुए भी दृष्टि जो है हमारी मान्यता है उसमें कमी नहीं रखनी। जैसे गीता में भगवान ने कहा शुनि च सुपागी च पंडिता समदर्शिना, तो समदर्शी समवर्ती नहीं कहा है।
क्योंकि समवर्ती हो ही नहीं सकता, समान व्यवहार तो कभी हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। लेकिन दृष्टि है वो सम रहेगी। जैसे हम सम कैसे, कि जैसे हमारी दृष्टि हमारे शरीर पर है, सिर से लेकर पैर तक हम अपने आप को अपना शरीर मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैर में दर्द होता तो कोई बात नहीं, सिर में दर्द होगा तो दवा इलाज करेंगे, पैर में तो होने दो। कहीं भी पीड़ा होगी तो वो पीड़ा परिणाम में हमें होगी। तो सबका समान दृष्टि है हमारी, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। जूती पहनेंगे तो पैरों में ही पहनेंगे, टोपी लगाएंगे तो सिर पर ही लगाएंगे। ये इतना विषम भेद है कि उंगलियों में भेद है। ऐसे करेंगे तो उसका और अर्थ है, ऐसे करेंगे तो उसका और अर्थ है, यूँ करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा उसका। उंगलियों में भेद है, इतना विषम भेद है। लेकिन दृष्टि हमारी सम है। कहीं भी हमारी शरीर में पीड़ा होगी तो वो पीड़ा वो हम अपनी माने कि हमें पीड़ा हो रही है, उसकी दूर करने की चेष्टा करेंगे। ऐसे ही संसार में भी व्यवहार में सब के साथ विषम व्यवहार होगा, समान व्यवहार तो असंभव बात है। लेकिन दृष्टि हमारी रहेगी सुख दुख में सब में समान, कोई भी दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसे शिक्षक है वो बालक को डांटता है, मारता है और उसके गलतियां देखता है, सुधारता है उसको, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है? दृष्टि ये कि ये सुधर जाए, ठीक हो जाए। वो उसमें द्वेष भाव नहीं है। माँ बाप अगर बालक को अगर मारता भी है तो उसका उद्देश्य ये नहीं कि इसका नुकसान कर दूँ या उसको मारूँ मैं, उसका उद्देश्य ये है कि सुधर जाए। शिक्षक विद्यार्थी के दोष देखता है, माता पिता अपने बच्चे के दोष देखते हैं। तो दोष किस लिए देखते हैं? कि ये दोष रहित हो जाए। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि ये दोष दृष्टि नहीं है, दोष दिखने ये दोष दृष्टि नहीं है, क्योंकि हम ये निर्दोष दृष्टि है, क्योंकि हम उसको निर्दोष दिखना चाहते हैं। हाँ, दूसरे के दोष दिखाई दे तो उसमें हमें आनंद आए, रस मिले, तो वो दोष दृष्टि है, वो है दोष असली हो। तो भाव में सब समान, सबके लिए भाव में समान, वासुदेव सर्वम। तो बात तो इसमें पूरी आ गई। अब और विस्तार क्या करें? आपके कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो बात हो जाएगी, तो बात पूरी है। जी हाँ, ये इसलिए कि भगवान ने महात्मा के लिए कहा कि सब महात्मा सुदुर्लभ, और अपने लिए कहा जी हाँ, प्रश्न करिए पूरी। दोनों एक ही है, लेकिन दृष्टि में जो प्रत्यक्ष में बताया ना कि महात्मा कहीं एक ही होगा, और भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह कहीं चाहो वहीं प्राप्त कर लो, ये मतलब है। तस्याहम सुलभ, तो भगवान को तो हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन महात्मा को सब जगह कहाँ प्राप्त करेंगे? जैसे जमीन में जल सब जगह है, जमीन में सब जगह जल है, लेकिन जल हमारे काम कहाँ आता है? जहाँ कुआं होगा, टूटी होगी, वो जल हमारे काम आएगा। बाकी जमीन में सर्वत्र जल है, वो थोड़ी हमारे काम आएगा। तो भगवान इस तरह सब सर्वव्यापी हैं, लेकिन काम का आएंगे महात्मा के द्वारा। तो वो महात्मा शुद्ध है, वो तो कहीं कहीं होगा, जल तो सर्वत्र है। ये उसका तात्पर्य। तो हमें तो भगवत कृपा का कोई पारावार ही नहीं है कि हमें तो ऐसे सुदुर्लभ महात्मा मिले, उनकी वाणी भी सुदुर्लभ, वो हमें वाणी पढ़ने को मिली, सुनने को मिल रही है। इससे ज़्यादा और हमारा क्या भाग्य और क्या होगा?
फिर भी अगर हम वैसे के वैसे ही बैठे रहें तो जो हमारा दुर्भाग्य है। स्वामी जी महाराज ने कहा एक बार कि भोजन तो हमने खूब बढ़िया से बढ़िया परोस दिया, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा कि भूख नहीं है। भाई हमारा काम तो है भोजन बढ़िया परोस दिया, आपका काम है भूख जागृत करना। तो बिना भूख के आप भले पढ़ते रहो सुनते रहो, क्या काम आएगा। और अगर जब जिज्ञासा भीतर में भूख जागृत होगी तो तुरंत एक वाक्य से कल्याण हो जाए, एक वाक्य से प्रकाश हो जाए। मैंने कई बार कहा और फिर भी कहता हूँ कि स्वामी जी महाराज पर श्रद्धा हो कि जो स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें महाराज ने एक बढ़िया बात बताई कि जब तक अपनी बुद्धि अपनी समझ का अभिमान होगा तब तक मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। अपनी जो समझ का अभिमान है कि मैं कुछ समझता हूँ, वो बाधा लगाता है स्वामी जी की बात को समझने में। ये मुख्य कारण है जिसके कारण से श्रद्धा नहीं हो पा रही सबकी। तो एक तो ये श्रद्धा हो जाए कि भाई भले मुझे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कह दिया तो बात तो यही सच्ची है, भले ना अनुभव हो। तो एक प्रकार से इस प्रकार से दृढ़ता दूसरी किस्म की श्रद्धा, ये श्रद्धा दृढ़ हो जाए और अपने में हो लगन कि मुझे प्राप्ति करनी है, मुझे संसार के दुखों से छूटना है। जो मुझसे कभी दूर ना हो, मुझसे कभी अलग ना हो, ऐसा सखा मुझे चाहिए, ऐसा साथी चाहिए जो कभी मुझसे बिछड़े नहीं। संसार में तो क्या है, सब बिछुड़ रहे हैं लगातार, पहले थे नहीं, बाद में कोई साथ में रहेगा नहीं, सब जा रहा है। तो हमें तो ऐसा चाहिए जो सदा मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े नहीं। तो ऐसी जब भीतर में लगन हो जाएगी और फिर आप स्वामी जी की वाणी पढ़ो सुनो, फिर देखो जैसे शक्तिपात होता है इस तरह से शक्तिपात हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। अलग से साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अलग से कुछ कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, केवल पुस्तक पढ़ना बस, इतनी बस, उससे हो जाएगा काम। जी बस दुर्लभ इसलिए बताया है कि वो ऐसे महात्मा कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी तो बहुत कई मिल जाएंगे, लेकिन जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब आप खुद देख लीजिए, अभी आपका ऐसा कोई दिखता है महात्मा जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया? तो दुर्लभता बताइए कि उसका महिमा बताने के लिए। और कोई? हाँ जी बोलिए। हाँ, उसमें संक्षेप में बताएं आपको। भक्ति योग में और ज्ञान योग में खास बात क्या है, जैसे मीराबाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ज्ञान की दृष्टि से क्या है कि ये ज्ञान मार्ग में क्या है, विचार मार्ग है, विवेक मार्ग है। तो विचार में क्या है कि जो कुछ दिख रहा है ये सब रहने वाला नहीं है, सब जा रहा है, संसार सब नष्ट हो रहा है, पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं, इसलिए ये मेरा नहीं है, मेरे इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर हमारा बचपन में जैसा शरीर था वैसा अब नहीं रहा। अब आप देखो और बचपन की फ़ोटो देखो, आपका शरीर में पहचान में नहीं आएगा, लेकिन मैं वही हूँ। तो जो बदलने वाला है वो मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है। ये ज्ञान योग पूरा हो गया। सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं। और जो सदा साथ रहने वाला है, कभी हमसे बिछुड़ता नहीं, ये विश्वास मार्ग है। क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये विश्वास ही करना पड़ता है। अगर कोई कहे कि
ईश्वर का क्या प्रमाण है, तो प्रमाण नहीं, या तो मानो या फिर मत मानो, उसके लिए वर्णन नहीं होता, अनुभव होता है। तो जो भी हमने सुना है, विश्वास किया है कि ऐसे भगवान हैं कोई, वो कभी बिछुड़ते नहीं हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, वो मेरा है। तो मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। तो मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, इतना मान लिया तो आपका ज्ञान योग पूरा हो गया। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मान लिया तो आपका भक्ति योग पूरा हो गया। भक्ति में क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। तो वास्तव में ये क्रिया का नाम ज्ञान या भक्ति नहीं, वास्तव में भाव है। हमारा भाव होना चाहिए। अगर आपका भाव नहीं है, अब लाभ क्यों नहीं होता कि हम रात दिन कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन संबंध मान रखा है संसार के साथ में। अब समझ में कहते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, ऐसा मान के आप खूब करो, भजन कीर्तन सब कुछ करो, वो लाभ नहीं होगा, वो बाधा, वो अटकाव रहेगा, अटकाव। अगर आरंभ में ये मान लें कि सब बिछुड़ने वाला है, मैं तो भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। चाहे ज़्यादा पाठ पूजा ना करो तो भी, केवल मान्यता से। तो मीराबाई ने क्या कहा? महाराज ने कहा ना कि मीराबाई ने हमें एक मंत्र दे दिया, एक महामंत्र, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, और दूसरों ना कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। तो दोनों में से कोई एक मान लो तो भी पूर्ति हो जाएगी, जो आपको मतलब समझ में आ जाए। या तो ये मानो कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, क्योंकि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, वो मेरा कैसे हुआ। चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो कि जो भगवान है सदा मेरे साथ रहने वाले, मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये संबंध की ये बात है ना, ये बड़ी मार्मिक, बड़ी खास बात है। जब तक आप संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कितनी साधन करेंगे, वो वैसा दिखेगा नहीं। जैसे वो नाव की रस्सी बंधी हो और आप चप्पू चलाएं, तो कितनी मेहनत कर लो, वहीं का वहीं रहोगे जब तक रस्सी नहीं खोलोगे। और रस्सी खुल जाए तो नाव चलाने की जरूरत नहीं है, पानी अपना भाग ले जाएगा। तो सारी बात तो इस संबंध की है। संबंध हमारा भगवान के साथ में है। संसार का संबंध है वो सेवा के लिए है। संसार हमसे सेवा चाहता है, संसार की सेवा कर दो है, और भगवान से प्रेम करो। संसार में हम करते क्या है? उल्टा करते हैं। भगवान संसार में प्रेम करते हैं, प्रेम के लायक नहीं है संसार। संसार सेवा के लायक है। सेवा से क्या होगा? संसार से संबंध विच्छेद सुगमता से हो जाएगा। कई लोग शंका करते हैं कि संसार की सेवा करेंगे तो हमारा संसार से संबंध जुड़ जाएगा, फंस जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। वो तब फंसते हैं, संसार से संबंध तब जुड़ते हैं जब सेवा के बदले में हम कुछ चाहते हैं कि हमारी वाह वाह हो जाए, हमारा नाम हो जाए, कुछ भी चाहते हैं, तो फिर सेवा नहीं, वो तो व्यापार हो गया। तो निष्काम भाव से सेवा करें। तो संसार की तो करनी है सेवा, भगवान से करना है प्रेम। पूर्णता होगी, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। बिल्कुल जरूरी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि घर बार छोड़ने से प्राप्ति नहीं होती है। जिसको छोड़ना है उसकी सेवा करो। सेवा से संबंध टूटता है, जुड़ता नहीं है, टूटता है। किसी चीज़ में आसक्ति हो तो उसकी सेवा करो। जैसे पहले कई बार बताया ना कि किसी के भोजन में आसक्ति है या मीठा खाने में आसक्ति है, तो वो गरीबों को खिलाना शुरू कर दो, उसकी आसक्ति मिट जाएगी। तो सेवा करने से संबंध टूटता है। तो संबंध से मैं भगवान कहूँ, मैं भगवान मेरे हैं, अपनापन से प्रेम जागृत हो। अपनापन के सिवाय प्रेम जागृत करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कि जिसको हम अपना मानेंगे उसी में प्रेम होगा। अपना मानना ये स्वीकृति है, ये जप नहीं है। स्वीकार करना कि भगवान मेरे, एक बार बिठा लीजिए इस बात को कि ये मिला है और बिछुड़ रहा है, ये मेरा नहीं है। और जो सदा मिला हुआ है, कभी हमसे अलग नहीं होगा, वो भगवान मेरे हैं।
तो इसको स्वीकार करना है। और स्वीकार एक ही बार होता है दृढ़ता से। जैसे कन्या का विवाह हुआ तो पति को एक ही बार तो स्वीकार करती है, कोई जप नहीं करती, माला नहीं फिरती, मन से मान लिया कि और मेरे पति हैं, बस हो गया काम। ऐसे भगवान में अपनापन कर ले कि मेरे बस तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो ये स्वीकृति होगी। और फिर उसके बाद फिर नाम जप करो, पाठ करो, साधक संजीवनी पढ़ो, ये सब करो, लेकिन स्वीकार एक ही बार होगा। नहीं, एक साथ नहीं चल सकते, एक की मुख्यता रहेगी, एक की गौणता रहेगी। मुख्य एक ही रहेगा। तो या तो ये मानो कि ये संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, या फिर ये मानो कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। तो एक को मुख्यता से पकड़ लेंगे तो दूसरा गौण रूप से साथ में आएगा। परिणाम में सब एक ही हैं। ये मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग है हमारे। ये मार्ग, इन तीनों मार्गों से आखिर में पहुंचेंगे एक ही जगह, जहाँ बताया ना वासुदेव सर्वम, यहाँ तक पहुंचना है हमें। नहीं, मैंने स्वामी जी की पुस्तकों की बात कही है, और किसी का ठेका नहीं लिया मैं। केवल स्वामी जी महाराज की पुस्तक में, वो इसलिए कि स्वामी जी महाराज की पुस्तक में ऐसी शक्ति है कि स्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी लिखाया है, जो कुछ भी बोला है, पीछे में उनकी संकल्प भाव है कि सबका कल्याण कैसे हो, वो भाव काम करता है। कल एक उदाहरण दिया था ना वहीं मेरे कमरे में कि एक राजा के हाथी था, हाथी। अब कहीं युद्ध होता तो हाथी को आगे करते, वो हाथी जाता किवाड़ को तोड़ देता अपने दांतों से, तो विजय प्राप्त कर लेते। अब एक दिन वो हाथी मर गया, तो अब युद्ध का समय आया तो राजा को चिंता हुई कि हाथी हमारा मर गया, अब किवाड़ खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके मंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करो, उस हाथी के दांत मेरे पास हैं। हाथी तो मर गया, दांत मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तो कहा कि वो दांत काम नहीं आएंगे, दांत के पीछे हाथी चाहिए। दांतों से गेट नहीं खुलता, द्वार नहीं खुलता, पीछे हाथी का बल होता ना, उससे खुलेगा। तो ऐसे स्वामी जी की वाणी है ना, इसके पीछे में अनुभव है, शक्ति है पीछे में एक है। मैंने बताया ना कि जब मैं साधक संजीवनी लिख रहा था तो स्वामी जी महाराज मुझे कहते थे कि इसको साधक संजीवनी को ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये क्या है, ये महाराज जी का एक संकल्प है, एक भाव है, वो भाव काम करता है। तो इसलिए मैं स्वामी जी महाराज की पुस्तकों के लिए बात कर रहा हूँ, और किसी की मेरा ठेका नहीं। और मेरी श्रद्धा भी नहीं बैठती भी। करना रहता है, करना यथा योग्य, वो अपना पूरा हो जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये क्या यही कह रहा था कि स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में एक शक्ति है, एक स्वामी जी महाराज की पुस्तकों का प्रचार इतना हुआ, कैसे हुआ, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, और फिर भी प्रचार हो रहा है। पढ़ने वाले पढ़ते जा रहे हैं, प्रचार हो, साधक संजीवनी कितनी छप गई, लोगों पर असर पड़ता है। और कई ऐसे भी हैं जो जिनका वो जैसे होता है ना कि अब सामान पड़ा है, दुकान में सामान पड़ा है, अब बिक नहीं रहा, तो अब किसी बड़े का किसी का सहारा लो, किसी का नाम लो तो बिक्री हो जाए उसकी, क्योंकि उसमें वो बात है नहीं। तो स्वामी जी महाराज के किसी के नाम लिए बिना अपने आप प्रचार होता है, अपने आप प्रचार होता है। तो उसमें क्या है कि पुस्तकों में एक विशेष शक्ति है, और वो आपको केवल सुनने की बात नहीं है, आप खुद पढ़िए, साधक संजीवनी पढ़िए, उनके स्वामी महाराज की पुस्तकें पढ़िए, आपको खुद अनुभव होगा। साधक संजीवनी के लिए स्वामी महाराज ने कहा है कि आप पढ़ने से पहले अपने मन को एक बार अंतःकरण को देख लीजिए कि मेरे में अंतःकरण मेरा कैसा है, मन कैसा है, क्या मेरे में विकार हैं, दोष हैं, देख लीजिए एक बार। उसके बाद साधक संजीवनी पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साधक संजीवनी पढ़ने के बाद
फिर आप अपने को देखेंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा, स्पष्ट लक्षण बताया स्वामी महाराज ने। रोज जैसे 1 घंटा पढ़ा उसके बाद नहीं, पूरी साधक सीढ़ी पढ़ लो, पूरी साधक सीढ़ी पढ़ लो, उसके बाद आप देखोगे तो आपके भावों में अंतर दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा अंतर में। तो पीछे क्या है कि आशीर्वाद है ना, ये आशीर्वादक ग्रंथ, जैसे गीता रामायण का है ना आशीर्वादक ग्रंथ है, तो ये साधक संजीवनी में आशीर्वादक ग्रंथ है, इसके पीछे में आशीर्वाद है, पढ़ने वाले को आशीर्वाद मिलता है। स्वामी जी का जो भाव है संकल्प, उससे लाभ होता है पढ़ने वाले को। पढ़ने का तरीका क्या बता रहे? समझ समझ के पढ़ना, जैसे उपन्यास पढ़ते वैसे नहीं पढ़ना, चाहे भली एक पंक्ति पढ़ो उसको समझ के, नहीं समझ में आए फिर दोबारा पढ़ो। और ऐसा भी नहीं है कि भी पूरी करनी है, चाहे भली एक पेज पढ़ना पड़े, एक पृष्ठ पढ़ना पड़े, लेकिन समझ समझ के पढ़ो, उससे लाभ होता है। वैसे ही पढ़ते गए तो उतना लाभ तो होगा, लेकिन हमें प्रत्यक्ष इतना लाभ नहीं दिखाई देगा जितना समझ के पढ़ने से। स्वामी महाराज की पुस्तक है गुरु बिना मुक्ति कैसे हो, तो रामचरितमानस में तो गुरु बनाने का लिखा है। नहीं, आपने वो गुरु बिना मुक्ति कैसे, इसको पढ़ लीजिए पहले, तब समझ में आएगी बात। अन्य आपने पढ़ा नहीं है, इसके आपके प्रश्न से मालूम पड़ता है। जी स्वामी महाराज जी की पुस्तकों में कई जगह ये बात आती है हाँ कि राग द्वेष मिटाओ तो वाद द्वेष स्वरूप दिखने लग जाए, हाँ और या वाद द्वेष स्वरूप दिखने लग जाओ तो राग द्वेष मिट जाएगा। दोनों सुलभता दिखती है। अब राग द्वेष मिटाओगे तो पता नहीं कब मिटेंगे, कैसे मिटेंगे। वाद स्वरूप में तो अभी शुरू में ही कर लो ना सीधा, वो लंबा रास्ता। अभी जो नई पुस्तक आई है दिव्य संतवाणी, जी, दिव्य संतवाणी संग्रह, इसके पेज संख्या 111 पर महाराज जी ने कहा है, माइक ले माइक। लीजिए माइक। राम स्वामी जी महाराज जी की नई पुस्तक आई है दिव्य संतवाणी संग्रह, उसके पेज संख्या 111 पर महाराज जी ने कहा है कि धीरे धीरे संसार का काम होता है, परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती, होती है तो चट होती है, नहीं तो नहीं होती। हाँ। तो क्या तात्पर्य है? अभी कल परसों यही विषय चला था, दोबारा उसको क्या करना कि अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जब बात ठीक दृष्टि चली जाएगी तो फिर तत्काल होगी, फिर धीरे धीरे नहीं होगी। जब तक नहीं हो रही तब तक समय निकल रहा है, जा रहा है, नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर तत्काल होगी। फिर ऐसा नहीं है कि अब धीरे धीरे प्राप्ति होगी, तत्काल दृष्टि चलेगी। परिचय किसी से तत्काल होता है, तत्काल। जैसे जिसने कह दिया कि नदी है तो दूसरे ने कहा कि ये नदी ये गंगा जी है, तो तत्काल हो गई बस। और जब तक नहीं पता था तब तक वो नहीं हुई तो नहीं हुई, हुई तो तत्काल हो गई। इनका ये है कि अभी बात मैंने सुन लिया, पर फिर भी अभी स्वीकार करो ना इसको। सुनना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है। सुनकर स्वीकार करो। जैसे वो बताया ना, गर्मी के दिनों में साधु आए एक सेठ के पास, भाई गर्मी के दिन में प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। तो सेठ जी ने बढ़िया बनाया ठंडा ठंडा शरबत दिया महात्मा को। अब वो मुंह में ले कुल्ला करके फिर फेंक दे, फिर मुंह में ले फिर कुल्ला करके फिर फेंक दे। तो वो सेठ बोला कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, तो पीने के लिए, तभी तो प्यास बुझेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, तुम भी तो यही करते हो। सुना, सत्संग रोज सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, सुना फिर छोड़ दिया, फिर सुन लिया फिर छोड़ दिया। अब यहाँ सुन के सब सजग हैं, वो घर जाएंगे तो फिर तो सुना और आदत बिगड़ गई ना कि सुना और छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया, फिर सुना फिर छोड़ दिया। तो सुनते रहो। और सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तो ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनने से काम हो जाएगा। स्वीकार करना। स्वामी जी का एक प्रवचन है, शाम को मैं लगाऊंगा जी बड़े स्पष्ट इसका। हाँ। तो वही तो समझ में कहना कि आपको अगर समझ में नहीं आई तो कम से कम मान तो लो कि बात यही सच्ची है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। दृढ़ता, इतनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि बात ये सच्ची है। और उसमें बात क्या है, अपनी समझ का अभिमान।
ये बाधक है। अगर महाराज जी की बात समझनी हो तो हमारी जो समझ है उसको एक बार अलमारी में रख दो बंद करके अलग से, तब समझ में आएगी बात। अपनी समझ रखते हुए बात समझ में नहीं आएगी। स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा कि मैं अपनी समझ का अभिमान ही मेरी बात को समझने नहीं देता। अपनी पुस्तक में आई है, प्रवचन में बात आई है, ये बात कही महाराज ने कि मेरी बात को समझने नहीं देगा आपकी अपनी समझ का अभिमान जो है। और वो बाधा मुख्य बाधा है। आप अगर विचार करें तो ये बाधा प्राय दिखती है, ऐसी बाधा दिखती है। अपने कोई आग्रह है किसी विषय हाँ, अपनी समझ को हमने महत्व दे के हम ये समझे हैं तो ये सही है। कोई चीज़ों की महत्व होती है हमारी। स्वामी जी में ये विशेषता थी। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर किसी दूसरी की बात सुनी है तो अज्ञानी बन के सुनो, तब उसकी बात समझ में आएगी हमारे। अज्ञानी बन के कि हम कुछ नहीं जानते। एक बार से विनोद की बात है, स्वामी महाराज एक दो बार से हुआ मेरे साथ। स्वामी के पास मैं गया सुबह तो स्वामी महाराज बोले कि तुम ऐसा मानो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। मैं अपने लिए कहा कि मुझे ऐसा मानो कि मैं कुछ नहीं जानता, अनजान हूँ, तो अब मुझे समझाओ। कि मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। तो स्वामी ने कई प्रश्न किए, मेरे से उत्तर पूछा। बाद में कहा हाँ ठीक है। बोले कि ऐसे समझ के उत्तर दो कि मैं कुछ नहीं जानता, अनजान हूँ बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ तुमसे, बताओ उत्तर दो। तो वास्तव में अनजान बन के सुनना तब समझ में आएगी बात है। अपनी हमने भीतर में हो गया ना, चींटे को उदाहरण है ना, चींटे मुंह में मिश्री, वो नमक की डली मुंह में रख रखी है, अब वो मिठास कहाँ से आए? वो डली जो मुंह में रखी है उसको पहले बाहर निकालो, नमक की डली, तब मिठास मालूम पड़ेगी मिश्री की। तो अपने क्या है कि हम मुंह में नमक जो पहले भर रखा ना, उसको लेते लेते सुनते हैं। तो बात समझ में आती नहीं है, समझ में आ जाए तो धारण नहीं होती। महाराज जी तो कहते थे ना कि मुझे सुनाना भी आता है और सुनना भी आता है। हाँ, महाराज जी का तो मैं कई बार देखा है। स्वामी महाराज को मैंने कई बार देखा है। कोई वक्ता कोई आ जाए, स्वामी जी स्टेज पर बैठ जाए, कोई अपना कोई संत आ जाए, दंडी स्वामी जब कोई आदरणीय संत आ जाए, तो स्वामी जी स्टेज से उतर के नीचे बैठ जाते थे और श्रोताओं में बैठ के वैसे सुनते थे जैसे ही बिल्कुल कोई अनजान आदमी सुन रहे, ऐसे सुनते थे ध्यान लगा के उसकी बात। ये खुद देखिए मैंने बात। तो महाराज ने कहा कि मुझे सुनना भी आता है और सुनाना भी, दोनों आते हैं। तो सुनना क्या आता है कि ये सुनना कि अपनी जो हमारी समझ जो है वो सब एक तरफ रख दो, अनजान बन के फिर सुनो। नारायण 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 नारायण।